वीपीएन, इसका इस्तेमाल हराम है। इसके जरिए ब्लॉक वेबसाइट्स तक रसाई गैर शरई है, नाजायज है। इंटरनेट के इस्तेमाल में रुकावटों की कोशिश और सोशल मीडिया साइट्स बिलखसूस एक्स की बंदिश के बाद हुकूमत ने वीपीएन की बंदिश के लिए भी कोशिशें तेज कर दी। कैसे हो सकता है? शरीयत आपकी अपनी बनाई हुई है ना, आपके अपने रूल्स हैं, आपने अपने मफाद देख के उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन ऐड कर दी हैं। ये तो आप किसी भी चीज़ को कल को हराम करार दे देंगे, कल को तो आप लड़कियों की तालीम पे भी पाबंदी लगा देंगे, जिस तरह के आपके हालात हैं। उन्होंने कहा, मौलवियों ने ये कहा है, उन्होंने कहा जी वीपीएन जो है ये हराम है, वीपीएन हराम है। ये वही मौलवी होते थे जो कहा करते थे कैमरे हराम है, मोबाइल हराम है, ठीक है। आज यही मौलवी उसी मोबाइल के जरिए अपनी बात करते हैं। ओरिएंटेड मतलब मज़हब तो डेफिनेटली हर एक को अपने तौर पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, लेकिन अगर इस तरह की एक बेसिक नीड में आ जाता है ना, तो ये सही नहीं लग रहा। पाकिस्तान जो है उसमें अब उन्होंने ये कहा गया है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा है कि जी अब वीपीएन को भी बैन कर दिया गया है और वीपीएन के ऊपर भी जो है वो एक्शन होगा और जहां जहां पे जो सी वीपीएन मिलेगी उसको जी ये ब्लॉक करते जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, हम उनको ही फॉलो करेंगे। टेक्नोलॉजी में, इस्लाम में टेक्नोलॉजी हराम कहाँ लिखी गई है? नहीं लिखी गई बल्कि वहाँ भी लिखा गया है, कुरान पाक में भी है कि साथ साथ चले। ज़्यादातर पाकिस्तान से जो लोग वीपीएन एक्सेस करते हैं वो उन रिलायबल प्रोवाइडर से नहीं लेते। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं इस रिएक्शन। तो दोस्तों पता नहीं पाकिस्तान में कब कौन सी चीज़ पे फतवा लग गया है। तो खबर ऐसी है दोस्तों कि पाकिस्तान की एक शरीयत इस्लामिक काउंसिल है, उन्होंने अब ये फतवा जारी कर दिया है कि ये जो वीपीएन है वो अब यूज़ करना मना है और इस्लाम में ये हराम है। तो भाई ये वही मुल्ले मौलाना है जो पहले मोबाइल यूज़ करना, टीवी देखना या माइक पे बात करना, ये सारी चीज़ें हराम बताते थे, और आज यही मुल्ले मौलाना बड़े बड़े यूट्यूब चैनल बना के बैठे हैं और कई सारा रुपया ये आज कमा रहे हैं। आज ये चीज़ें उनके लिए हराम नहीं है दोस्तों, मगर आज इन्होंने वीपीएन को हराम चीज़ करार दिया है और इस पर अब बैन लगने जा रहा है पाकिस्तान में। तो ये ऐसे लोग हैं जो इनकी मतलब की चीज़ें होती है वो चीज़ें सही, मगर जो इनकी मतलब की नहीं है उसके लिए ये इस तरह के फतवे जारी कर देते हैं। तो ये जो फतवा निकला है और ये जो वीपीएन बैन होने की बात हो रही है, इसके ऊपर पाकिस्तानी बड़े परेशान है। तो ये बातें सुनने के बाद अब पाकिस्तानियों की क्या रिएक्शन है यही आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू, मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो। अभी पाकिस्तान के अंदर कह दिया जाता है कैमरा हराम है, मोबाइल हराम है, लाउड स्पीकर हराम है, टीवी हराम है, बाद में कहते हैं चलो मजबूरी है इस्तेमाल कर लेते हैं। जो मौलवी पहले इस पर फतवा देते थे उनके आज अपने यूट्यूब चैनल्स हैं, क्या कहोगे आप? क्या इज्जत है मौलवियों की यहाँ? अब खैर क्या बात करें, मौलवियों पे इस्लाम के बारे में बताते हैं, लेकिन ये है कि जहाँ पे उनको अपने मफाद नज़र आते हैं ना उस चीज़ को वो हलाल करार दे देते हैं, और जहाँ पे उनके अपने मफाद नहीं है उस चीज़ को वो हराम करार दे देते हैं। जैसे जैसे उनको पता चल रहा है कि सोशल मीडिया का दौर है, हमारा मेन स्ट्रीम चल रहा है, तो उस चीज़ में वो खुद डिजिटलाइज हो रहे हैं, तो उस चीज़ को उन्होंने हलाल कंसीडर कर दिया। लाइक बस बहती गंगा में हाथ धोते जाने वाला हिसाब है। उन्होंने कहा, मौलवियों ने ये कहा है, उन्होंने कहा जी वीपीएन जो है ये हराम है, वीपीएन हराम है। ये वही मौलवी होते थे जो कहा करते थे कैमरे हराम है, मोबाइल हराम है, ठीक है। आज यही मौलवी उसी मोबाइल के जरिए अपनी बात करते हैं, उसी कैमरे के जरिए अपनी बात करते हैं। ये मौलवी आप इसको इमेजिन कर लें, ठीक है जी, कि ये मौलवी आज उसी कैमरे और मोबाइल के जरिए अपनी बात करते हैं। मुझे नहीं समझ आई कि हमारी क्या इसमें लॉजिक है। ये इन्होंने कैमरे हराम किए, मोबाइल हराम किए, टीवी हराम किए, लेकिन जब उनको पता चला कि हमारा मैसेज जो है वो नहीं पहुंच रहा, ठीक है जी, तो उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने इन्हीं कैमरों को कहा कि अब मजबूरी है। टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करके डॉलर्स में अर्निंग कर रहे हैं। आपको पता है एक अगर नात पढ़ने वाला भी मौलवी है ना टीवी के ऊपर, तो वो भी उस चीज़ का हदिया लेता है, वो भी उस चीज़ के पैसे लेता है। ये ऐसे ही है, फिर ये अपने लिए भी इन चीज़ों को हराम कंसीडर करें और इन चीज़ों पे खुद के लिए भी पाबंदियाँ आयद करें, ना कि आम आवाम के जो एक कॉमन आदमी है जो इस चीज़ से कहीं ना कहीं अर्निंग कर रहा है उसकी इम्पेक्ट करने के बजाय खुद पे इस चीज़ का असर करे, खुद इस फतवा को फॉलो करें, रादर देन कि हमारी आम आवाम को जलील किया जाए, तजलील की जाए उनकी। अच्छा, वो कहते हैं कि ब्लॉक्ड वेबसाइट्स जो हैं उनको वीपीएन के जरिए ओपन करना ये शरिया के खिलाफ है, ये शरीयत के खिलाफ है। कैसे हो गया शरीयत के खिलाफ?
शरीयत के खिलाफ कैसे हो सकता है? शरीयत आपकी अपनी बनाई हुई है ना, आपके अपने रूल्स हैं, आपने अपने मफाद देख के उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन ऐड कर दी हैं। ये तो आप किसी भी चीज़ को कल को हराम करार दे देंगे, कल को तो आप लड़कियों की तालीम पे भी पाबंदी लगा देंगे, जिस तरह के आपके हालात। हमारे यहाँ जो मुल्ला माफिया बैठा हुआ है उसकी तरफ से भी जी ये न्यूज भी लगाई गई है और पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है जी, फतवा जारी हुआ है वीपीएन पे। मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे जो आप लोग हंस रहे हैं। मैं आपको सही बता रही हूँ, ये मैं पहली बात, ये बहुत सीरियस न्यूज चल रही है, ठीक है? तो प्लीज यहाँ पे कोई कॉमेडी नहीं हो रही है, यहाँ पे कोई हम मजाक नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए आप लोग ये खबर को ना, जो मैं बता रही होती न्यूज, उसको सीरियसली सुना करें। और बाकी कॉमेडी देखने के लिए बहुत चैनल है, वहां जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जी फतवा जारी किया गया है और कहा यह गया है कि जी वीपीएन जो है वो हराम है। अब वीपीएन हराम है तो मुझे मुल्ला ये बता दें कि क्या ये मदरसों में या मस्जिदों में ये इधर उधर जो बच्चाबाजी होती है, कभी बकरी के साथ, कभी मुर्गी के साथ, कभी कुत्ते बिल्ली के साथ, कभी छोटे छोटे बच्चों के साथ जो ये कूची कू करते हैं, क्या वो जायज है? उसके लिए तो कभी कोई फतवा नहीं आएगा ये गलत है। लेकिन हाँ वीपीएन के लिए, लेकिन होगा क्या वीपीएन से? ये हर चीज को हराम कंसिडर करते हैं। इवन इतना हराम है नहीं जितना इन्होंने हराम बता दिया। जो कुरान में लिखा हुआ उसको आप हराम माने, जो हदीस में उसको हराम माने, जो सुन्नत है उसके मुताबिक करें। अपने ये आप क्यों इलॉजिकल बातें डिलीवर कर रहे हैं दुनिया में, ये गलत है। वीपीएन तो एक टेक्नोलॉजी है ना, रात से वीपीएन वाकई बैन है पाकिस्तान के अंदर। तो इसके भी जो हमारी मास मीडिया है, इसके भी उन्होंने अल्टरनेटिव्स ढूंढ लिए होंगे। जैसे पहले हमारे सोशल मीडिया को वीपीएन के थ्रू यंगस्टर्स यूज़ कर रहे थे, तो अब उन्होंने वीपीएन का भी कोई अल्टरनेटिव ढूंढ लिया होगा जिसके थ्रू हम वीपीएन को भी इलीगल यूज़ कर सकें। क्योंकि ये तो एक मतलब कॉमन चीज़ है ना। अगर इतना ही कॉमन ना होता तो प्राइम मिनिस्टर साहब क्यों यूज़ कर रहे थे वीपीएन को? ट्वीट्स वगैरह तो उसी के जरिए होती है। ट्वीट्स तो उसी के जरिए हुए थे, और जिसकी वजह से हमारी इंटरनेशनल वर्ल्ड में कितनी ज़्यादा इंसल्ट हुई थी कि ट्विटर ने खुद इस चीज़ को कहा था कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ यूज़ कर रहे हैं वीपीएन के थ्रू ट्विटर को। तो ये एक बात साफ सबके सामने है। तो ये अगर हराम है तो सबके लिए हराम होना चाहिए, ना कि सिर्फ अपर बॉडीज़ के लिए हलाल और आम आवाम के लिए हराम। इस चीज़ को कंसिडर करना चाहिए। किस तरह हमारे मुल्क के साथ ज्यादा जुल्म हो रहा है। एक तो हमने इंटरनेट बंद कर देते हैं, हम वीपीएन बंद कर देते हैं, हमारी इकॉनमी को कितना नुकसान हो रहा है। अभी जस्ट इमेजिन करें कि हमारी इकॉनमी को कितना को नुकसान हो रहा है। हम इस चीज़ का तसव्वुर भी शायद नहीं कर पा रहे कि जो हम अपने मुल्क को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये इंटरनेट के को जो रोकने से जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं, ठीक है जी, उसका पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। लेकिन हमें अपनी पावर भी तो बचानी है। जो हालात हैं कि कुछ चल नहीं रहा होता, कोई सोशल मीडिया नहीं चलता यहाँ पे और हमारा इंटरनेट नहीं चलता, तो उन सब चीज़ों को चलाने के लिए तो मेरे ख्याल से हराम नहीं होना चाहिए। नहीं, वैसे आपको लगता है कि हराम है वीपीएन? शरीयत के अंदर हराम है? आई डोंट नो, आई थिंक यूज़ पे डिपेंड करता है। अगर वो सही इस्तेमाल नहीं है उसका तो शायद हराम होगा, अगर हराम चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। अदरवाइज तो अगर सही इस्तेमाल है उसका तो वो सही है। सो इट डिपेंड्स, आई डोंट नो। आज से वीपीएन भी ब्लॉक कर दिया गया, चल ही नहीं रहा। आपको पता है भाई, पूरी दुनिया, पूरे पाकिस्तान के अंदर वीपीएन इस्तेमाल हो रहा है। ट्विटर तो बैन है ना, आप ट्विटर पे ट्वीट्स कैसे करते हो? वीपीएन इस्तेमाल करके करते हो ना। गवर्नमेंट खुद वीपीएन इस्तेमाल करती है। तो ये मौलवी किसी भी चीज पे फतवा देने के लिए उठ जाते हैं, ये भी हराम है, ये भी हराम है, ये भी गैर शरई। आपको क्या लगता है सोशल मीडिया ही चलाते हैं क्या सिर्फ हम लोग वीपीएन से? नहीं नहीं जी, पाकिस्तानी जो है वो सिर्फ शायद 10% पाकिस्तानी है जो वीपीएन लगाकर और सोशल मीडिया जो है वो देखते हैं। बाकी सारी कंट्री तो हमारे यहाँ कुछ और ही देखती है। वो तो खैर आपने देखा ही कि जी एक दिन में 2 करोड़ लोग जो है वो एक्सेस करने की कोशिश करते हैं ऐसी वैसी वेबसाइट्स पे। ये रिपोर्ट हमारी अपनी है, मतलब पाकिस्तान ने खुद ये रिपोर्ट दी है कि जी वीपीएन लगाकर हम लोग या वीपीएन ऑन करके पाकिस्तानी तकरीबन डेली बेसिस पे 2 करोड़ पाकिस्तानी ऐसे हैं जो कि ऐसी वैसी और कैसी वेबसाइट पे जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन बात सारी इधर ही नहीं रह जाती, बात इधर रह जाती है कि वैसे तो बड़ी इस्लामिक कंट्री बन रहे हैं और दूसरी तरफ इस किस्म की हरकतें। लेकिन इस किस्म की हरकतें अगर ना करते तो फिर हम भला उसके ऊपर फतवा क्यों नहीं दिया हमने कि जी ये बच्चाबाजी नहीं होनी चाहिए, ये बकरी मुर्गी और कुत्ता बिल्ली के साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन उस पर कोई कुछ नहीं बोलता, उस पर सब के सब खामोश है। अब हम लोग ट्विटर यूज़ करना होता है, हम लोगों ने अपना इंटरनेट यूज़ करना है, जिससे हम लोग डेफिनेटली न्यूज़ देखते हैं या फिर सारा यूज़ करते हैं। और इवन घर वालों से कांटेक्ट नहीं हो रहा होता और फिर हम लोग वीपीएन यूज़ करते हैं कि एटलीस्ट हमारा व्हाट्सएप चल जाए या कुछ। तो अगर वो चीज़ें भी ख़त्म करना चाह रहे हैं तो फिर कैसे ये एक हलाल हराम में कैटेगराइज कर सकते हैं? तो ये तो हमारी बेसिक नीड में आ जाता है। अब इसको बंद कर देंगे तो फिर हम अपना बिल्कुल इंटरनेट हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो पूरी कनेक्शन तो फिर 18s में चले जाएंगे, 1800 सदी में, तो उससे भी पहले कि भाई जब तक जहाँ पे कोई इंटरनेट नहीं था, कुछ भी नहीं था,
तो ये तो थोड़ी अजीब सी बात है। हम दुनिया से भी कट ऑफ हो जाएंगे ना, हमें क्या पता दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। या एग्जैक्टली, दैट इज़ द पॉइंट। पाकिस्तान के अंदर मौलवियों की ही इतने फतवे क्यों देते हैं मौलवी, बताइएगा ज़रा मुझे। ये वाहिद मुल्क है जहाँ इतने फतवे लगते हैं, पता ही नहीं होता किस किस चीज़ पे फतवा। पहले कहा जी कैमरा हराम है, मोबाइल हराम है, टीवी हराम है, माइक हराम है, स्पीकर हराम है। अब उन सब चीज़ों को मौलवी खुद इस्तेमाल करके डॉलर कमा रहे हैं। आपको पता है पाकिस्तान के अंदर ट्विटर सारे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वीपीएन के जरिए। हर बंदा ट्विटर, वजीर आजम भी वीपीएन लगा के इस्तेमाल करता है, लेकिन ट्विटर बंद है। ISPR भी वीपीएन लगा के, मैं भी, जैद, बकर, हर बंदा जो है वो वीपीएन लगा के ट्विटर इस्तेमाल कर रहा है। VPN लगा के, दे आर डूइंग इट बाय VPN एंड दे बिलीव कि हम जनाब ये जो है ना, नहीं भाई देखिए, बात सुने, यहाँ तो इसको अब वो VPN के पीछे पड़ गए हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और अभी आपने देखा कि किस तरह पाकिस्तानी परेशान है इन मुल्ले मौलानाओं से। अब ये कह रहे हैं कि भाई यही वो लोग हैं जो हमें बताते थे कि भाई ये कैमरा हराम है, मोबाइल हराम है, टेक्नोलॉजी हराम है, और आज ये खुद ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं और ये अब अपने हिसाब से जो है नए नए फतवे जारी करते हैं, अपने मतलब के फतवे जारी करते हैं। तो अब पाकिस्तानी भी इन मुल्ला मौलाना से काफ़ी परेशान हो चुके हैं। हालांकि पाकिस्तान जो है ये मुल्ले मौलानाओं की ज़्यादा बातें सुनता है, आपको भी पता होगा। वो जो डीजल है वो तो स्पेशल मुल्ले मौलानाओं की एक पार्टी बना के बैठा है, और वो जब उनकी मांगे पूरी नहीं होती तो आपको पता है पूरे मुल्ले मौलाना पाकिस्तान की सड़कों पर उतर जाते हैं। तो पाकिस्तान की सरकार भी जो है इन लोगों को कुछ कर नहीं सकती। भाई काफ़ी परेशान है लोग इन मुल्ले मौलानाओं से, खास करके आम जनता पाकिस्तान की। अब देखना होगा, ये जो VPN पे बैन लगाने की बात की है, सरकार भी इसमें कह रही है कि ये जो VPN है इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए हम बैन लगाएंगे। मगर बात यह है दोस्तों कि अगर सरकार इसकी अनाउंसमेंट कर देती तो लोग तो नहीं मानते थे, मगर पाकिस्तान के लोग आपको पता ही है मज़हब ज़्यादा करते हैं, इसलिए इन्होंने मुल्लों के द्वारा ये जो फतवा है वो जारी किया है। यही इसके पीछे का राज है दोस्तों। तो खैर देखते हैं ये VPN अब शुरू होता है या बैन हो जाता है, इसके ऊपर पता चलेगा जल्द ही। तो ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।